कि जैसे ही सरकार बनेगी जनसुराज की 1 घंटे के भीतर हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, शराबबंदी आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल। क्या बिहार में फिर से शराब खुलने जा रहा है? जी हां, ऐसे कौन से नेता हैं जो लगातार सीना ठोक के ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में बनती है तो वो सबसे पहला काम करेंगे, वो काम होगा कि शराबबंदी जो हुई है उसको खोल देंगे, उसको शुरू कर देंगे। आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप हमारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार में सियासत फिर से तेज हो चुकी है और शराबबंदी पे सियासत हमेशा 2016 जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से सियासत हमेशा सर चढ़कर बोलता है और हमेशा ये बात करता है कि शराबबंदी के विषय में एक बार फिर से सोचना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार लगातार अपने सियासत में जो सबसे बड़ा फैसला है वो बिहार में शराबबंदी को लेकर किया और नीतीश सरकार ने जब ये शराबबंदी किया उसके बाद से काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। 1 अप्रैल 2016 की वो तारीख थी जब बिहार में शराबबंदी की गई थी। लेकिन उसके बाद से हमेशा से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब जहरीली शराब पी लेने से लोग कहीं मर जाते हैं, कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा रहा जब से शराबबंदी बिहार में हुई तब से। उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर भी होता है और लगातार नीतीश सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जाता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की घटना है जब सिवान सारण में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत हो गई है, 49 की हालत गंभीर है और 7 की आंखों की रोशनी चली गई है। उसके बाद से फिर से सियासत गर्मा गया है। उसके बाद से फिर से सियासत तेज हो चुका है कि आखिर शराबबंदी की ऐसी कैसी फैसला है जिसमें लोग होम डिलीवरी की व्यवस्था करते हैं, ऐसा विपक्ष लगातार कर रहा है। लोग ये लगातार कहते हैं कि शराबबंदी कहाँ है, शराबबंदी तो ऐसी है कि हम घर बैठे मंगवा सकते हैं बिहार में शराब, ऐसा विपक्ष भी लगातार दावा करता है। और ऐसा एक बिहार में नेता है जो लगातार ये बात दावा कर रहे हैं और लगातार ये सीना ठोक कर बात बोल रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो जो सबसे बड़ा फैसला करेंगे वो फैसला होगा बिहार में शराबबंदी को फिर से खोलना। और वो इसके बारे में राजस्व के बारे में भी बोलते हैं कि इससे कितना फायदा है, इसके बारे में भी बोलते हैं। जी हाँ, वो ऐसे नेता है, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो हाल ही में अपनी पार्टी को बिहार में लॉन्च किए हैं, जिनकी पार्टी का नाम है जनसुराज। जी हाँ, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और जनसुराज की जो पदयात्रा चल रही थी उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जब उनकी पार्टी की सरकार बिहार में अगर बनती है 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में तो वो जो सबसे पहला काम करेंगे, जो सबसे बड़ा फैसला होगा वो फैसला होगा बिहार में शराबबंदी को फिर से चालू करने की। हमेशा से बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है, उससे लगातार विपक्ष इसके हमलावर होता है। और हमलावर होने का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि हमेशा से जिस तरीके से लोग शराबबंदी हो गई है तो कहा गया था कि बच्चों और महिलाओं को इससे काफ़ी सुरक्षा होगी अगर शराबबंदी हो जाती है तो। इससे सामाजिक जो अत्याचार है, सामाजिक अत्याचार का भी हवाला दिया गया था कि समाज में उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है, उनके भविष्य अच्छे नहीं हो पाते हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर नीतीश सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो बिहार में शराबबंदी का फैसला लिया था। आपको बता दें कि भारत में गुजरात में भी शराबबंदी है और उसके बाद बिहार में भी इस मॉडल को अपनाया गया कि यहाँ पर भी शराबबंदी कर दिया गया। लेकिन बिहार में शराबबंदी कितना सफल हुआ वो आप सभी जानते हैं और बिहार में अभी शराब मिलता है या नहीं मिलता है वो भी आप सभी जानते हैं। लगातार विपक्ष नीतीश सरकार के ऊपर ये हमला करता है और कहता है कि शराबबंदी तो है नहीं, क्योंकि जब चाहे लोग अपने घर पे बैठे होम डिलीवरी मंगा सकते हैं, अपने घर पे सीधे मंगा सकते हैं। तो शराबबंदी कैसी है? ये जो लोग हैं, कुछ नए लोग शराब को बना कर और इससे अमीर होते जा रहे हैं, ऐसे विपक्ष का लगातार हवाला होता है। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार न्यूज़ में आती हैं, सामने आती हैं। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया सिवान सारण का, जहां कितने लोग घायल हो गए हैं, 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और 27 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। इसके बाद से फिर से सियासत गर्मा चुका है और फिर से इस पर पुनः विचार करने की बात कही जाती है हमेशा से। तो प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो लगातार सीना ठोक के नीतीश सरकार के सामने चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जब उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो जो सबसे पहला काम होगा वो होगा बिहार में शराबबंदी को खोल देना। इससे राजस्व में इजाफा होगा और काफ़ी बिहार के ग्रोथ में काफ़ी इजाफा हो सकता है शराब को खोलकर। लेकिन और भी स्टेट हैं भारत में जहाँ पे शराब खुला हुआ है, इसके बारे में तमाम जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं या फिर जो सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं इसके, वो लगातार इसके ऊपर सोचते हैं और इसके ऊपर बातचीत की जाती है। लेकिन नीतीश सरकार का जो ये फैसला है शराबबंदी का, अभी ये सरकार बिल्कुल तटस्थ है और अभी इसको शराबबंदी छोड़ने या शराबबंदी को फिर से खोलने के बारे में कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि
गुजरात में जहाँ शराब बंद है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, और यहाँ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इत्यादि जो घटक दल हैं इनसे मिलकर सरकार यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन ये फैसला नीतीश सरकार का है और ये लगातार चल रहा है। इसके ऊपर नीतीश जी तटस्थ हैं। इसके बारे में भविष्य में क्या चीज़ें होती हैं ये आपके सामने होगा। बाकी आप शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार की ऐसी व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा हिंदुस्तान देख रहे थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।